बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है, जायज नहीं है। बेटी वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है। ये जो बारात लेकर आप जाते हो ना, अल्लाह के यहाँ इसका भी जवाब देना होगा। बेटी वाले का शादी में खर्च है ही नहीं है, कुछ नहीं। आप बारात जाइए, 100 लेके जाइए, 150 लेके जाइए, उससे मतलब नहीं। जाइए, निकाह पढ़िए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा करना नबी की सुन्नत है। आप वलीमा कीजिएगा, अपने घर में 100 का हजारों को खाना खिलाइए, ये नबी की सुन्नत है, इसमें सवाब मिले। लेकिन यहां ज़िबा तो बेटियां वाला होता, ज़िबा बेटियां वाला होता है। अल्लाह के इसका भी जवाब देना होगा। एक साहबी हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु काले कलौटे थे। किसी साहबी ने कह दिया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने नहीं देगा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते इरशाद फरमाते कि साद, जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। ऐसा क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने मुझे कहा कि जन्नत में तू नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, साद ऐसा ना कहो, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी ईमान होगा, वो जन्नती होगा। और कुर्बान जाइए। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं होगी? कहा कि रसूल अल्लाह, मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूं। कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तू निकाह करना चाहता? कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं। कहा कि जा, वो मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा, उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु डरते डरते उस बेचारे के दरवाजे तक पहुंचा। एक तो ये है कि ये बेचारे गरीब थे, गरीब है, पास में पैसा है नहीं, ऊपर से शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलौटा है। और जिस घर में ये पैगाम लेकर गए हैं, सबसे बड़ा अमीर पैसा वाला आदमी, और उसकी बेटी जिस लड़की का लिए ये पैगाम लेकर गया है वो हसीनो जमील लड़की है। डरते डरते दरवाजे में दस्तक दिया तो उसका बाप दरवाजा खोला। क्या बोला? जी हम आए हैं पैगाम लेकर। बोला कैसा पैगाम, किसका पैगाम? जल्दी बोल, किसका पैगाम? कहा कि जी मैं अपना पैगाम लेकर आया। बोला अपना पैगाम लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? बोला आपकी बेटी के लिए लेकर आया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डरते डरते बेचारा बोला कि आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। उस शख्स ने कहा कि अपनी शक्ल देखी, शक्ल देखे हो, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे दरवाजे पे पैगाम लेके आने की? दरवाजा बन के बेचारा गरीब आदमी भागा भाग दर से। उसकी बेटी जो थी ना वो सुन ली, दरवाजे कारने उसकी बेटी ने सुन लिया। बाप जब दरवाजा बंद किया तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, ये आपने क्या कर दिया, ये तो गजब हो गया। आपको पता भी है कि आपने किसके फरमान को ठुकराया है। अब्बा हुजूर आप जाइए, उसके वापस लाइए, घुमा कर लाइए, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह बोल। हम उस लड़के की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, हम तो फरमाने मुस्तफा को देख रहे हैं। उन्हें भेजा किसने? लेकिन के बाप को अफसोस हुआ कि हमसे भूल हुई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे, ये बेअदबी है। भागा भागा अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे माफ कर दे या रसूल अल्लाह, भूल से मैंने उनके साथ ये पेश आया मैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद किया तुम तैयार हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, मेरी बेटी भी तैयार, आप निकाह पढ़ा दे। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। अब बीवी के लिए कपड़ा चाहिए था, जोड़ा चाहिए था, खाने के लिए कुछ पैसा, कुछ सामान चाहिए था, पास में तो फूटी कोड़ी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया साथ जा अपनी बीवी को ले आ। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा करो, अली के पास चले जाओ, उससे ले लेना, कर्ज ले लेना, बोल देना मैंने भेजा है, मैं अदा कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चले जाना और उस्मान के पास चले जाना। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब इस वाकये को हजरत साद निकाह किए, अपनी बीवी को लाए कि नहीं लाए, अपनी बीवी को ले आए कि नहीं ले आए? पैसे तो इसे मिला, दिरहम इसे मिले, मदीने के बाजार में भी पहुंचा, सारा सामान खरीदा, लेकिन बीवी से नहीं मिल पाया। इस वाकये को इंशाल्लाह मैं लास्ट में बयान करने की कोशिश करूंगा। वो जो मैंने शेर सुनाना चाह रहा था हजरत हंजला के बारे में, पहली रात है हजरत हंजला की, बोलिए बोलो, पहली रात है, बीवी से मिले, गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल फर्ज है। अल्लाह के नबी की सदा कानों से टकराई रात में, उठे बिस्तर, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी,
कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। अब हजरत हंज़ला का भी बात यही रहने दीजिए। बीवी ने दामन पकड़ा कि आप कहां जा रहे हैं मुझे छोड़कर। कहा कि मेरी शरीके हयात, बस मेरे दामन को छोड़ दो, शौहर को इजाजत दे दो। अगर मैं मैदान जिहाद में शहीद हो गया तो तू शहीद की बीवी कहलाएगी, अगर मैं बचकर आ गया तो तू गाजी की बीवी कहलाएगी। और सुनो, अगर मैं लौट कर आ गया तो खैर है, अगर नहीं लौटा तो जन्नत में मुलाकात कर लेंगे। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। हाँ नौजवानों, अभी कोई बच्चा करेगा बोले नरावनी थोड़ा छोड़ी कहने जो मैं। अब हजरत हंज़ला का भी, हजरत हंज़ला गए, जंग में गए, शहीद हो गए, गुस्ल फर्ज था। अब जब जंग खत्म हुई, जंग जब खत्म हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि भाई उनके जिस्मों को जमा करो। जो शहीद हो जाते तो उनके जिस्मों को जमा किया जाता था। और सारा मैदान लाशों को जमा किया जा रहा है, लेकिन हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। हजरत हंज़ला की लाश है ही नहीं। सहाबा किराम परेशान है कि या रसूलल्लाह हजरत हंज़ला नहीं है, शहीद हुआ है लेकिन उसका जिस्म नहीं है। अब हजरत हंज़ला का जिस्म कहां गया, पहले कहां गया, फिर जिस्म आया। कुर्बान जाइए, इस वाक़े को भी इंशाल्लाह मैं लास्ट में रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बस शेर से समाज फरमाइए। वो जो मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। और वो मंजर को तारीखी शेर है, जब कुफारे मक्का ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप कहते हो कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, तो कोई मोजेज़ा दिखाइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मोजेज़ा देखोगे? तो कुफारे मक्का ने कहा ऐसा करिए, ये जो आसमान में चांद है, ये आसमान में जो चांद है, इसका 2 टुकड़ा कर दीजिए, फिर मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। सुने कि नहीं, वाकया सुने कि नहीं? अब देखिए, मेरा जो उन्वान है, जब मेरा मौजू है वो मस्जिद है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब वो शेर आ रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दे रहा हूं, अगर मैं उधर जाऊंगा तो फिर इधर की तकरीर बाकी रह जाएगी। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली की थी आसमान की तरफ, चांद की तरफ शहादत की उंगली उठाई। अल्लाह के रसूल ने शहादत की उंगली उठाई थी चांद की तरफ। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए चांद मेरे महबूब का इशारा हो रहा है, अपने सीने को चीर दे। चांद 2 हिस्सों में बट गया, टुकड़ा हो गया। सितारों से यही चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, एक बार बोले तो माशाअल्लाह।